बीते सोमवार 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा निर्णय आया जिसने बस्तर के स्थानीय जनजाति ग्रामीणों के न सिर्फ मनोबल को बढ़ाया बल्कि उनके अंदर ये भाव भी जगा दिया कि अपनी संस्कृति, अपनी रूढ़ी परंपरा की रक्षा करने में वो पूरी तरह से सक्षम है और संविधान में उनको पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। दरअसल जो कांकेर जो जिला है बस्तर संभाग का 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उस क्षेत्र में कई गांवों में शुरुआत में जैसे हमें संख्या मिली लगभग 13 गांवों में एक पोस्टर बैनर लगे। वहां पे पोस्टर बैनर में लगा कि प्रलोभन, भय या दबाव के माध्यम से किसी भी तरह से जो कन्वर्जन के लिए जो ईसाई पास्टर पादरी आते हैं, धर्मांतरण के लिए आते हैं, उनका प्रवेश गांव में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस बोर्ड के सामने आने के बाद मीडिया में सुर्खियां बनी, हेडलाइंस बने और काफ़ी चर्चा होने लगी। इसके बाद जो कुछ मसीही समाज के जो लोग थे, ईसाई समाज के लोग थे, वो कन्वर्टेड ईसाई कोर्ट गए। सबसे पहले वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट गए और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने अपील की कि ये जो बोर्ड है इसे पूरी तरह से हटवाया जाए, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस तरह के जो बोर्ड लगाए गए हैं उसको असंवैधानिक करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुना, समझा और अंततः फैसला दिया कि यह जो बोर्ड है वो कहीं से भी गलत नहीं है और उनको जो ईसाई पक्ष है उनको साफ साफ कहा कि इसमें अपील जो करने की जगह है वो ग्राम सभा है और वहां पर जाके वो अपील करें। कोर्ट ने इस बोर्ड को, इस पूरे जो फ्रेम है उसको कहीं से भी ब्लैंकेट बैन नहीं माना। ब्लैंकेट बैन का मतलब ईसाई समूह पर आवागमन में जो 19(1)D या आर्टिकल 25 में जो का क्लॉज वहां पे दिया गया था, इसका उल्लंघन नहीं माना। तो कुल मिलाकर ये जो समझा जाए इसे कैसे सफल दिया, गांव वालों ने कैसे इसको पूरी तरह से सही तरीके से किया, उसके पीछे है जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पंचायत अधिनियम है वो सामने आता है। पेसा का जो एक्ट है 1996 और 2022 वो सामने आता है और जो अनुसूचित क्षेत्र है 5वीं अनुसूची क्षेत्र, उसके जो प्रावधान है वो सामने आते हैं। इन सभी प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं यह सामने क्लियर किया गया है कि जो ग्राम सभा है 5वीं अनुसूची क्षेत्र के जो गांव हैं वो वहाँ पर जो जनजाति समाज है अपनी रूढ़ी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने जो परंपराओं को बचाने के लिए वो ऐसे प्रावधान, ऐसे नियम ला सकती है, उसे गांव के में इस तरह के बोर्ड लगा सकती है जो कि उनके संस्कृति को बचाने के लिए किया गया है। इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट ने जब इसे रिजेक्ट किया तो यही ईसाई समूह सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें किसी भी तरह की राहत देने का काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हाई कोर्ट की बात पर मुहर लगाई। देखा जाए तो हाई कोर्ट की किसी भी बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं काटा और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई समूह को स्पष्ट निर्देश दिया कि वो जो अपील है वो ग्राम सभा में ही करे। अब बात आती है कि इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी। तो जैसा कि आप देखेंगे कि बस्तर के गांव में हर जगह पे इलीगल कन्वर्जन हो रहे हैं। अभी हाल ही में आमाबेड़ा की घटना आपको पता ही है, नैरेटिव में आपने इसकी रिपोर्ट भी देखी, जिस तरह से वहाँ पे विवाद की स्थिति बनी शव दफन को लेकर। इसके बाद जो नारायणपुर में 3 साल पहले की घटना थी, इस तरह की जो स्थितियां निर्मित हो रही है वो सब कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो रहे हैं, सामाजिक वैमनस्यता की स्थिति बन रही है, वो कहीं ना कहीं इलीगल कन्वर्जन की वजह से बन रही है और इस चीज को समाज बहुत अच्छे से समझ रहा है। यही कारण है कि पहले से ही स्थानीय जो समाज है उन्होंने अपने गांव में इस तरह से बैनर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। पास्टर पादरियों का धर्मांतरण के कार्य से अंदर घुसना प्रतिबंधित करवा दिया और अपने जो 5वीं अनुसूची के जो उनके क्षेत्र है, गांव हैं, उनके अधिकारों को जो संविधान ने उनको दिए हैं उसका पालन किया। अब बात यह है कि ये जो फैसला आया है इसका जमीन पर क्या असर पड़ेगा, गांव में क्या असर पड़ेगा, ये हम इसकी भी रिपोर्ट जल्दी आप तक पूरे वहाँ पे गांव से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, वो हमें ज़रूर बताइए। ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए द नैरेटिव।